अगर आप एक होकर मजलिस को वोट देंगे तो आप देखेंगे तब्दीली पैदा होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हर सियासी पार्टी सिर्फ आपको आकर कहेगी कि देखो हम तुमको बचाएंगे आरएसएस से, और जब वोट ले लेंगे उसके बाद जब हम पर हमले होंगे गांव रक्षक की तरफ से या फसाद होगा तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। तुम्हारी नारों का, तुम्हारे मेरे लिए तारीफ का मोहताज नहीं हूं। मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर मेरा ख्वाब यह है कि भारत के 17 करोड़ मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने। जो लोग बार बार आकर कहते हैं कि मुसलमानों की अगर पॉलिटिकल लीडरशिप होगी तो नुकसान होगा, ये सबसे बड़े झूठे, कज़्ज़ाब और जालिम लोग हैं। याद रखो मेरी इस बात को। ये गुलाम है उन सियासी पार्टियों के जिनके फेंके हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम किसी के दर की फेंकी भी हड्डी नहीं उठाएंगे, हम अपने हिस्से का जो शेर है लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। दोस्तों, अब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दावत दे रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। सीमांचल ही नहीं, पूरे देश के मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम दावत दे रहे हैं कि अररिया की सरजमी को खिताब करे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली व उम्मीदवार बहादुरगंज, जनाब मुर्शिद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस कारवान इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। ये एक जलसे आम में तब्दील हो चुका है। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ और हम आपसे ये कहने आए हैं कि सीमांचल की पसमानदगी को अगर हम दूर करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति में अगर आप अपना हिस्सा चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि सीमांचल में खुशहाली आए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मस्जिदों का सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि बुनियादी तालीम के स्कूल और हायर एजुकेशन के कॉलेजेस खोले जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत की मुलाजिमतों में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है उस पर सही तरीके से अमलावरी हो, तो फिर मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करिए। मजलिस यही काम बरसों से कर रही है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार में 19% मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो हम इन तमाम नाइंसाफियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। इंसाफ अगर आप चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी सियासी क़ियादत को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए। जब चुनाव आते हैं, इतनी बड़ी सभा होती है और जब चुनाव आते हैं तो हम वोट नहीं डालते,
और वोट किस बुनियाद पर हम डालते हैं, खौफ की बुनियाद पर वोट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिल में खौफ है कि अगर मजलिस को वोट देंगे तो फिर क्या बीजेपी आ जाएगी, मजलिस को अगर वोट देंगे तो फिर वो रिवायती पार्टी जो बरसों से हमारे पास है उसका क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर आप अपने हाथों से अपने घर को नहीं बनाएंगे तो फिर कोई गैर आकर आपके घर को नहीं बनाएगा। अगर आप एक घर को बनाने के लिए अपने हाथों से बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कल कोई आकर उस पर तामीर भी नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फैसला करना है। किसी एक कौम के लिए, एक समुदाय के लिए 50-60 साल का एक अरसा बड़ा लंबा होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर। हमने ट्रायल एंड एरर बहुत कर लिया, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। अब हमको ये फैसला लेना है कतई तौर पर कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। बिहार में अगर आप प्रकाश की मिसाल ले लीजिए, अगर कोई हमारे ब्राह्मण भाई बहन है, भूमियार भाई बहन है, ठाकुर भाई बहन है, अग्रवाल समाज के हैं, उनके पास उनका नेता है। अगर ईबीसी की बात करेंगे तो हमारे उन ईबीसी भाई बहन के पास उनका नेता है। कुर्मी कुशवाहा की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। अदर बैकवर्ड क्लास की बात करेंगे तो उनके पास नेता है। यादवों की बात करेंगे तो बोलेगा कि मैं यकीनन मेरे पास राजद है। अगर आप पासवान और मांझी की बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ हमारे पास नेता है। अगर किसी के पास सियासी नेता नहीं है तो बिहार के 19% मुस्लिम समुदाय के पास उनका नेता नहीं है। और आप सिर्फ ये यहाँ पर जलसे में या फिर इस नुक्कड़ सभा में जमा होकर आप नारे लगाकर अपने घर को जाके सो जाएंगे, और अगर आपके जिस्म में, आपकी सोच में, आपके अमल में कोई तब्दीली नहीं पैदा होगी तो फिर इसका क्या फायदा। ये फैसला आपको और हमको करना है। हम ही से हमारे पैर का कांटा निकलेगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और याद रखिए, अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं तो आपको जानकर खुशी होगी, हैरत भी होगी कि रास्ते आपके लिए बनते जाएंगे। मगर नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की मजलिस लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि आने वाला कल तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल की मिसाल बने, और ये उसी वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर, एकजुट होकर आप एमआईएम पार्टी के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करिए या उसको बनाइए। लोग मुखालिफत करेंगे, लोग आपसे आकर कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, भड़काऊ भाषण देता है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया। बिहार में भागलपुर का फसाद हुआ था, और भागलपुर के फसाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उनकी लाशों को खेतों में दफना दिया गया, और उनकी लाशों के ऊपर से फूल गोभी उग रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई कमीशन की रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहा हूं। क्या हुआ, क्या भागलपुर में किसी को इंसाफ मिला। बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट किसका है, दलितों के बाद मुसलमानों का है। अगर स्कूल की कमी है तो किसके इलाकों में है, दलित और मुसलमान के इलाके में। हायर एजुकेशन के कॉलेजेस नहीं खोले जाते तो कहां पर, किसके इलाकों में, किसके मोहल्ले में, किसके गांव में। किसान है तो उनको इसकी कीमत नहीं मिलती। सीमांचल का इलाका है तो यहाँ पर एम्स नहीं खोला जाता।
सीमांचल का इलाका है तो गाया की तरह यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फैक्ट्री नहीं खोली जाती। सीमांचल है तो यहाँ पर ट्रेन की पटरियों की लाइन नहीं डाली जाती। कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला जाता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मुझे माफ करिए अगर किसी को तकलीफ हो रही है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो यकीनन तमाम मसाइल हल होंगे। अगर आप अपने शऊर का सबूत देंगे, जिंदगी का सबूत देंगे, अगर आप एहतजाज करने पर आएंगे, अगर आप एक होकर मजलिस को वोट देंगे तो आप देखेंगे तब्दीली पैदा होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हर सियासी पार्टी सिर्फ आपको आकर कहेगी कि देखो हम तुमको बचाएंगे आरएसएस से, और जब वोट ले लेंगे उसके बाद जब हम पर हमले होंगे गांव रक्षक की तरफ से या फसाद होगा तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि पिछले 40 साल में अगर हाँ पर हमने कुछ तरक्की की, कुछ हमने दुनिया में हासिल किया, तो इसमें कौन सी सेकुलर पार्टी ने आपकी हमारी मदद की? नेता तो बना दिए जिनकी जबानों पर ताला लगा हुआ है, इलेक्शन जीत कर आ गए मगर विधानसभा में गूंगे और अंधों की तरह बैठते हैं, बहरों की तरह बैठते हैं। इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि खड़े होकर मिल्लत मजलूमा की तकलीफ को बयान कर सके। मेरे भाई, आपको एक हरकियाती लीडरशिप की जरूरत है जो आपके दिल की, जज्बात की, आपके मसाइल की सही तर्जुमानी कर सके। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आइए मजलिस का साथ दीजिए। हम तुम्हारे दिल में छुपे हुए ख्वाबों को, अरमानों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर आप हरकत आपको करना पड़ेगा और सिर्फ हरकत एक ही करना है कि चुनाव के दिन, मतदान के दिन जहां पर मजलिस का कैंडिडेट होगा वहां पर पतंग छाप पर आप बटन लगाकर बता दीजिए इन तमाम सियासी पार्टियों को कि अब हम और तुमको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लोग, मैं पिछले 25-30 साल से सुन रहा हूं MY। वाई को फायदा हुआ, एम को क्या फायदा हुआ मुझे बताओ। MY के नाम पर सिर्फ वाई की बात होती है। MY के नाम पर सिर्फ वाई के, वहां पर उनके घर में चिराग जलता है। MY